नमस्कार, मैं हूं वंशिका शाहू और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। कैनाल रोड परियोजना के विरोध में चक्का जाम, सड़क विकास या लोगों के घरों पर संकट। एक प्रोजेक्ट जिसने पूरे इलाके में बेचैनी फैला दी। जहां कल तक शांति थी, आज वहां सड़क पर उतरकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या बदला कि विरोध चक्का जाम तक पहुंच गया। दुर्ग के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित कैनाल रोड परियोजना को लेकर विरोध तेज हो गया। जुनवानी से आईआईटी भिलाई तक बनने वाली इस सड़क के खिलाफ वार्ड नंबर 15 के रहवासियों ने परदेसी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर प्रदर्शन समाप्त कराया। करीब 2.5 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन सड़क को 18 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाना है। यह सड़क जुनवानी पेट्रोल पंप से खमरिया भाटा, खमरिया और कुटेला भाटा होते हुए आईआईटी जेवरा सिरसा तक जाएगी। लेकिन सड़क चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। रहवासियों का कहना है कि इस परियोजना से बड़ी संख्या में मकान प्रभावित होंगे। वर्षों की मेहनत से बनाए गए घर अब टूटने की कगार में हैं। कई परिवारों में शादी से कार्यक्रम है, ऐसे में वे खुद को असहारा महसूस कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पहले 15 फीट सड़क की बात कही गई थी, लेकिन अब 30 से 40 फीट तक की मार्किंग की जा रही है। देखो भैया, हमको फ्लाईओवर तो चाहिए ही नहीं। हमारे इधर सड़क और नाली सारी सुविधा है। आपके पास पैसा पास हुआ है तो आप तो तोड़ दोगे, ठीक है। और जिसके पास, गरीब के पास पैसा नहीं हो, कहाँ से घर बनाएगा और कहाँ से आपका निगम का पैसा लेगा, आप ये बताइए। अगर पैसा लेता भी, अगर पैसा है आपके पास तो सड़क बना दे रहे हो आप, लेकिन जिसका बेघर का घर तोड़ रहे हो और उनके पास पैसा नहीं तो कहाँ से घर लेंगे वो। शर्मा ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 15 फीट सड़क से किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन अचानक चौड़ाई बढ़ाना अनुचित है। उन्होंने बताया कि इस चौड़ीकरण से शेड का दुर्गा मंदिर भी प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सड़क निर्माण पुराने प्रस्ताव के अनुसार ही किया जाएगा, ताकि लोगों के घर और आस्था दोनों सुरक्षित रहे। पार्षद से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन पार्षद को फोन किया गया था। उनसे हमको ये पता चला है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। आप लोग, मैं नहीं, उनको बुलाया भी गया था शायद यहाँ। तो फिर अब किससे बात हुई, लेकिन बात हुई है, कंफर्म है ये। तो वो बोले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वो बोले हैं पार्षद हमें। कितनी दिक्कतें आएंगी अगर रोड बनता है? दिक्कत तो बहुत है मैडम हम लोग को, क्योंकि 5 फीट 3 फीट जगह में तो कुछ होना नहीं है, गुजारा होना नहीं है। सामने रोड है, पीछे रोड, ऊपर से फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, तो फिर 5 फीट जगह में होता क्या है। अब कुछ लोग बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो कैसे करें, उनका पूरा जीवन यहाँ बीत गया है, अब वो कहाँ जाएंगे बुजुर्ग लोग। अब यंग बैच के लोग हैं, उनके बच्चे शादी के लायक हो गए हैं। जिनके बच्चे शादी के लायक हो गए, वो बच्चों की शादी करे कि अब फिर से नए सिरे से अपना घर बनाए, कैसे करेंगे। तो हम लोग को तो, जब रहने वाले हम लोग हैं, हम लोग को यहाँ पे रोड की जरूरत नहीं है, तो फिर सरकार काहे ये चीज करे। अगर हमको रोड का मांग रहता तो हम खुद ही मांग करते ना। हमारे पास ऑलरेडी रोड है, ऊपर से वहाँ फ्लाईओवर बना रहे हैं, फिर पीछे और रोड के बीच में हम लोग क्या करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे रोड में खेल रहे हैं, अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब सवाल ये है कि क्या विकास की इस सड़क पर लोगों के घरों की कीमत चुकानी पड़ेगी, या प्रशासन कोई ऐसे राहत निकालेगा जिससे विकास भी हो और लोगों को आशियाना भी बचा रहे। ऐसी बड़ी और अपडेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।